हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम। अभी तक हमने स्टाइकोमेट्री, लास्ट लेक्चर तक स्टाइकोमेट्री कंसेप्ट क्लियर किया था, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कितना मोल क्या हो तो कितना मोल या कितने ग्राम प्रोड्यूस होगा। उसी में देखो कंबशन रिएक्शन, स्टाइकोमेट्री बेस्ड कंबशन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पूछे थे तो दो तरह का कंबशन होता है बेटा, दो तरह का कंबशन क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, ऑन कंप्लीट कंबशन और यह एक वर्ड है ऑन कंबशन सिंपली। देखो कंप्लीट कंबशन में ऑक्सीजन जो होती है बेटा वो एक्सेस में होती है, मतलब कि बहुत है। जैसे सपोज अभी 10 ग्राम का मैंने सैंपल लिया, ये मार्कर है, इसको बर्न करना है, इसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो मतलब एयर में, ओपन एयर में कंबशन कर रहे हैं। तो अब इसी को मैं एक ग्लास या क्लोज्ड कंटेनर में करवाता हूं, तो वहां लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। हो सकता है ये 10 ग्राम के मार्कर से भी कम हो, तो कंप्लीट कंबशन नहीं होगा। कब तक होगा? जब तक ऑक्सीजन होगी, तो वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंबशन हो जाता है बेटा, ठीक है। तो कंप्लीट पूर्ण या मतलब कम इनकम्प्लीट इज नॉट पूर्ण, कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट रह गया। तो रिएक्शन देखो सिंपल, जैसे कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, अगर कार्बन है, सिंपल कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन से, तो हमें CO2 मिलता है। कैसी ऑक्सीजन बेटा? एक्सेस में होनी चाहिए। ऑक्सीजन शुड बी इन एक्सेस, मतलब कि बहुत ज्यादा है, कोई कमी नहीं है। ओपन एयर में करवा रहे हैं, एयर में तो तुम कितना भी बर्न लाते जाओ, बर्न करने वाली चीजें, वुड है, रबर है, कुछ भी बर्न कर रहे हो, लाते जाओ, वो बर्न होती जाएगी, रुक थोड़ी ना जाएगी कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, नहीं होता ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, सपोज हाइड्रोजन की है ना, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से करवा दो बेटा, वाटर वेपर मिलता जाएगा। वेपर क्यों? क्योंकि कंबशन तो हाई टेम्परेचर पे होगा ना, हाई टेम्परेचर पे 100 से ऊपर में, तो वाटर किस में चेंज हो जाता है बेटा? गैस में। तो ये गैस में, ये भी गैस में, ये भी गैस है, और ये कॉपर कार्बन तो सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और ये एक्सेस में हो जाता है बेटा, एक्सेस, समझ में आया? तो ये हो गई इनकम्प्लीट कंबशन। देखो जैसे कि इनकम्प्लीट कंबशन जो है, इनकम्प्लीट कंबशन में अगर हम कार्बन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो लिमिटेड सप्लाई है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। जो ये ऑक्सीजन है ये लिमिटेड है, लिमिटेड है ना, इतनी नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा। समझ में आया? ठीक है, इसको रब करने के लिए, ठीक है। और हाइड्रोजन का वो H2O ही मिलेगा, हाइड्रोजन का कंबशन करोगे तो वो H2O ही मिलेगा, और कुछ बन ही नहीं सकता बेटा, ठीक है। इसी तरह कोई भी हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन देखो जैसे सपोज CXHY टाइप का हाइड्रोकार्बन है, ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें लिमिटेड, अब अगर इसका हम लिमिटेड सप्लाई में, देखो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, कोई भी बेटा, एनी हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन, ये कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, गिव्स CO2 एंड H2O। एनी हाइड्रोकार्बन ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ये कंबशन करोगे उसका, तो हमें CO2 एंड H2O ही मिलेगी, ठीक है। बैलेंसिंग देखो, इसकी बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे X कार्बन है, तो यहाँ पे भी X टाइम, रटनी नहीं है अब रिएक्शंस बेटा, एक भी रिएक्शन रटनी नहीं है। और यहाँ पे देखो Y हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो 2 पहले से है, तो यहाँ तो 2 कर नहीं सकते, क्योंकि इसको तो क्या करें, इसको हाफ कर दो, देखो Y/2, देखो Y/2 इंटू 2 कितना मिला? Y मिला, तो Y तो चाहिए हमें, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, तो मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Y मिल गया। यहाँ भी Y हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी Y हो गया। समझ में आया? अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो देखो ऑक्सीजन कितना है बेटा, टोटल ऑक्सीजन हमारे पास X है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से देखो 2X, ठीक है, तो 2X तो CO2 से है, और यहाँ कितना है Y/2, और यहाँ पे पहले से कितना है 2 है, तो इनका भी हाफ, ठीक है। ऑक्सीजन कितना बैलेंस करना होगा? 2X प्लस Y/2 का भी हाफ। समझ में आया? तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे होल इक्वेशन को, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फ्यू कंबशन रिएक्शंस देखते हैं। सबसे सिंपलेस्ट वाला लेता हूँ, सबसे सिंपलेस्ट है मीथेन का कंबशन। मीथेन इज CH4 प्लस O2
एंड यू योरसेल्फ हैव टू डू गिव्स ऑब्वियसली क्या देगा प्रोडक्ट CO2 एंड H2O। ठीक है, सबको कोफिशिएंट्स लिखना है, कोफिशिएंट्स मतलब जो बैलेंस कर रहे हो। देन इथेन लेते हैं C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, है ना। मुझे सेंड करना भाई, या कॉपी में करना है तुम्हें। और तुम चेक कैसे कर सकते हो, ऑटोमेटिकली चेक कर सकते हो, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। ठीक है, सब नोट करके पॉज करके करेंगे। क्लियर है? देखो, एक पॉज करके सब नोट करो एंड ट्राई करो, है ना। एंड प्लीज़ चेक करो, चेक इट योरसेल्फ। मैं ये वाला करता हूँ, जैसे C4H10, दिस इज नोन एज ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन बेटा, ब्यूट। ये है प्रोपेन, प्रॉप, और एल्केन है तो 3, प्रॉप मीन्स 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, तो ब्यूटेन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू, ठीक है, तो ये 4 टाइम्स ऑफ CO2 हो जाएगा। देखो 4 कार्बन है, फर्स्ट स्टेप कार्बन बैलेंस करते हैं तो 4, हाइड्रोजन नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोजन है, यहाँ 10 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 5। अब ऑक्सीजन देखो 4 2 8 एंड 5 13 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है तो क्या करेंगे 13/2। याद आया वहाँ पे जनरल इक्वेशन में क्या था, यहाँ पे 2x था, यहाँ पे y/2 था, तो उसको हाफ से कर दिया था हमने। यहाँ पे देखो 4 2 8, 2 टाइम्स किया ना हमने x का, 4 2 8 प्लस 5 13 का क्या किया हमने हाफ, तो हाफ x प्लस 2x प्लस y/2 का हाफ, तो 13 का हाफ। समझ आ रहा है? आई होप क्लियर है। नोट कर लो फिर, अगर तुमने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा कर लो। 13 का हाफ तुम लोग 6.5 भी लिख सकते हो। अब प्रोपेन पे आ जाते हैं बेटा। तो प्रोपेन में पहला क्या है, कार्बन देखो भाई 3 है तो यहाँ पे भी 3 करते हैं बेटा। हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पे 4 करते हैं। ठीक है, अब 3 2 6 एंड 4 10 तो यहाँ पे 5, 3 2 6 एंड 4 10 तो यहाँ पे 5। क्लियर है, बैलेंस्ड है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, पर वो मैं तुम्हें क्लासरूम में ही बताऊँगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगा। अभी ऐसे ही करो, बाकी ये तीनों तुम कर लेना भाई, ट्राई करना। C6H6 प्लस ऑक्सीजन, है ना। ये बेंजीन है, इसका नेम नहीं बताया था, तो ये बेंजीन है। बेंजीन रिंग होती है इस तरह से, और उसमें 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये इथेन है, एथ मीन्स 2 कार्बन, और ये मीथेन है ना। ये हमारी बायोगैस है और इसमें 1 कार्बन, मेथ मीन्स 1 कार्बन। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से ये क्वेश्चंस, रिएक्शंस बैलेंस होती है। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो बेटा कंबशन पे एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहले क्या कह रहा है, फॉर फॉलोइंग कंबशन रिएक्शन एट STP, है ना। कौन कौन सी रिएक्शन कंबशन की? सी तो एक है 48 ग्राम ऑफ मीथेन, एक केस में है 2.8 kg ऑफ इथीन, है ना। एंड इन वन केस वी हैव प्रोपेन। ठीक है भाई, C2H4 एंड C3H8 सब में। और एक और केस है बेटा जिसमें हमारे पास C3H4 है। ठीक है, सब केस में
क्या करना है हमें, फाइंड इक्वेशन लिखनी है, ऑब्वियसली बैलेंस करनी है, फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एज पर स्टाइकोमेट्री, फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 रिक्वायर्ड एज पर स्टाइकोमेट्री। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, फर्स्ट एक क्वेश्चन, दो पार्ट मैं करता हूं, दो पार्ट तुम लोग करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो मेरे पास रिएक्शन है, मीथेन का कंबशन रिएक्शन लिखना है ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा, CO2 एंड H2। क्लियर है? बैलेंस कर लो रिएक्शन। तो बैलेंसिंग क्या आएगी बेटा, कार्बन तो बैलेंस्ड है 1 and 1, हाइड्रोजन का है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन देख लो 2 + 2 4, तो यहाँ पे रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो एज पर स्टाइकोमेट्री, पहले अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री हम लिखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, स्टाइकोमेट्री जो हमने पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री कैसे ये रिएक्शन चल रही है देखो। तो 1 मोल ऑफ मीथेन reacts with 2 mole of oxygen to give 1 mole of CO2 and 2 mole of H2 स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग बेटा। कंप्लीट रिएक्शन के लिए ये चाहिए हमें, समझ में आया? किसका मास एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मेरे पास देखो अब अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री तो ये हो गया। गिवन इन द क्वेश्चन क्या है, तो गिवन इन द क्वेश्चन है 48 ग्राम्स। तो गिवन इन द क्वेश्चन है 48 ग्राम्स। तो क्वेश्चन में जो गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन कितना है, इट इज 48 ग्राम्स। ठीक है भाई, 48 ग्राम्स CH4। तो मोल्स कितने हो गए इसके, इसको हम मोल्स में कन्वर्ट, देखो स्टाइकोमेट्री में, स्टाइकोमेट्री का फर्स्ट रूल क्या लिखाया था मैंने पूरा, कि एवरीथिंग हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मोल्स। देखो चाहे वेट गिवन हो, चाहे केजी में गिवन हो, चाहे वॉल्यूम गिवन हो, चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, n/Na। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम्हें मोल कुछ भी गिवन हो, पहले तो अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री लिखो, फिर गिवन इन द क्वेश्चन की क्वांटिटी लिखो, और फिर सबसे पहले स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दो। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, 48 वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 48 डिवाइडेड बाय 16, मीथेन का 16 होता है, कार्बन 12, 4 ऑक्सीजन, तो कितने टाइम्स आएगा बेटा, दिस कम्स आउट टू बी 3 मोल, 3 मोल ऑफ CH4। तो देखो 1 मोल चाहिए होता है तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए होती है, 2। 3 मोल मीथेन है तो ऑब्वियस है, रेशियो क्या है बेटा इसका रेशियो इज, देखो रेशियो ऑफ दिस रिएक्शन इज 1:2:1:2। तो अगर 1 मोल, अभी मुझे सिर्फ इन दोनों की बात करनी है, इन दोनों की बात करनी है, तो 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑब्वियस है 3 मोल मीथेन के लिए मुझे 6 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगी। 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये दिख रहा है कि फोकस में है, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड। तो ये देखो 6 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो फर्स्ट पार्ट तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा, इस फर्स्ट का मास, 6 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है अब बताओ भाई। तो 6 मोल ऑक्सीजन का मास ऑफ 6 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन का मास होता है 32 ग्राम, तो 6 मोल का हो जाएगा 6 × 32, दैट इज, लिखो भाई सब लोग, है ना। और 6 मोल ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बेटा, 1 मोल ऑक्सीजन की वॉल्यूम होती है 22.4, तो वॉल्यूम ऑफ 6 मोल ऑक्सीजन विल बी 6 × 22.4 लीटर्स। 1 मोल की होती है 22.4 लीटर्स, मेरे पास 6 मोल है तो 6 × 22.4 लीटर्स। फाइनल आंसर लिखेंगे सब लोग बेटा, तो ये हो जाएगा 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, ये तो आया 192 ग्राम्स, है ना। एंड ये हो जाएगा 6 × 4 = 24, 6 × 2 = 12 and 0.4, 134.4 लीटर्स। आई होप यही आ रहा है सबका आंसर, क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट ऐसे हुआ, फर्स्ट पार्ट का भी, फर्स्ट मीथेन के केस में फर्स्ट पार्ट मास एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ही किया है अभी हमने, ठीक है। ठीक है, अब मैं ये करूंगा, फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 रिक्वायर्ड
फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 रिक्वायर्ड। तो देखो 1 मोल मीथेन था तो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रही थी। 1 मोल मीथेन है ना, हम इसको लिख लेते हैं 1 मोल मीथेन। मुझे तो इससे ही मतलब है ना, पहले इससे और इससे मतलब था 1 मोल मीथेन और ऑक्सीजन से। अब 1 मोल मीथेन से 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रही थी, तो मेरे पास 3 मोल क्वेश्चन में गिवन है मीथेन, तो CO2 भी कितनी प्रोड्यूस होगी, तो 3 मोल CO2 विल बी फ्रॉम 3 मोल, है ना, ऐसा लिख लेते हैं। सिंस अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री 1 मोल CH4 produces 1 mole CH4 produces 1 mole CO2, है ना। Hence or therefore given 48 gram in question equivalent to 3 mole of methane, 48 gram CH4 given in question equivalent 3 mole CH4, ठीक है। So 3 mole of CH4 will give you 3 mole of CO2, है ना। एंड 3 मोल CO2 का मास एंड एवरीथिंग हमें निकालना है, तो 3 मोल ऑफ CO2 विल गिव यू, 3 मोल ऑफ CO2 विल बी 3 इंटू 1 मोल CO2 वेज बेटा 44 ग्राम, तो 3 मोल हो जाएगा 3 इंटू 44 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ CO2 की वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर्स ही होगी, तो 3 मोल की 3 इंटू 22.4 हो जाएगी। ओके, तो आंसर लिखेंगे भाई सब लोग पॉज करके। तो ये हो जाएगा 4 3 12 एंड 4 3 12, 132 ग्राम्स आ रहा है, और वॉल्यूम आ रही है 3 4 12, 3 2 6 1 7 एंड 3 2 67.2 लीटर्स एंड 132 ग्राम्स CO2 के केस में। समझ में आया बेटा ये? आई होप सबका भी यही आंसर आ रहा होगा। क्लियर है? तो ये तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही किया है, फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स किए हैं, सॉरी, है ना। एंड नाउ वी विल डू रेस्ट ऑफ ऑल रेस्ट क्वेश्चंस। बेटा तुम ट्राई करो एंड आई विल डिस्कस वन ऑफ देम टुमारो। जो भी तुम मुझे डाउट्स में बताओगे कि सर ये वाला मुझे कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है, पर अगर देखो इक्वेशन बैलेंस्ड है बेटा, है ना, मैं आ जाता हूँ सामने। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन कैसे चेक करना है वो तो क्लियर ही है हमें, कार्बन का नंबर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर सेम होना चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री बस स्टेप्स फॉलो करो एंड नो क्वेश्चन विल बी योर रॉन्ग एवर, अनटिल अनलेस तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह रॉन्ग कर सकते हो। कंसेप्चुअली अगर इसी स्टेप से करोगे तो अभी इतने सारे क्वेश्चन है, कम से कम 40-50 क्वेश्चन तुमने स्टेप से कर दिया ना, फिर तुम ओरली कर सकते हो सिंपल रफ में, है ना। देन यू नो, पर उतना उतनी एक्यूरेसी गेन करने के लिए यू नीड टू डू इट रफ फेयरली, या फिर डिटेल लिख के हर चीज कि सिंस 1 मोल से 1 मोल मिलता है तो क्वेश्चन में गिवन जो क्वांटिटी है उससे वो उसका मतलब 3 मोल है, हमने फाइंड किया 3 मोल से 3 मोल मिलेगा, तो 3 मोल का मास इतना होगा और वॉल्यूम इतनी होगी। गॉट इट? ओके, देन विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर बेटा। फिर हम इसको और क्वेश्चंस कराऊंगा मैं तुम्हें कंबशन से रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स में तो पूरा यही है, सारी बहुत सारे केसेस आएंगे ऐसे, है ना। और भी जगह स्टाइकोमेट्री बहुत जगह यूज होगी बेटा, पूरा बेस है ये फिजिकल केमिस्ट्री का, है ना। इट इज द बेस फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। तो स्टाइकोमेट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ऐसे स्टेप्स बाय स्टेप्स करो एंड व्हेन यू विल बी एक्सेल्ड, है ना, तो बिल्कुल एकदम हम ओरली कर सकते हैं। Okay, then we'll meet in next lecture with this more questions on combustion reactions and one limiting reagent will start, limiting reagent वाला concept, है ना। Okay, then thank you.